हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था ना कि फ्रैक्शंस क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को जो जब भी हम लोग को कई लोगों में बांटना होता है और उन्हें हम पूरे होल नंबर में नहीं दे पाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग उसको कई पीसेस में बांटते हैं ना। तो उन पीसेस को ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में लिखते हैं ना। आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। व्हाई वी नीड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की जरूरत कहाँ पड़ती है। मान लीजिए आपका आज बर्थडे है और आपने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है। तो अभी आपके फ्रेंड्स कितने हैं? पहले कंडीशन में देखिए, यहाँ एक ही केक है और ये 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहले कंडीशन में आपके फ्रेंड्स कितने हैं? 2 है। दूसरे कंडीशन में फ्रेंड्स हैं 6 और तीसरे कंडीशन में फ्रेंड्स है 8। ठीक है, केक तो आपने वही मंगाया है ना, बर्थडे केक एक ही मंगाया है। अब आपने जब 2 फ्रेंड्स थे तो क्या डिसाइड किया कि जब भी मैं केक काटूंगा तो क्या करूंगा, एक पार्ट में अपने फैमिली के लिए रखूंगा और बाकी 2 पार्ट्स फ्रेंड्स को दे दूंगा। तो फैमिली के लिए कितना रखा, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम लोग? पूरा कितना पार्ट किए थे हम लोगों ने? 3 पार्ट, और उसमें से एक अपने लिए रख लिया, तो ये 1/3 हो गया ना। उसी तरह अब सेकंड में कंडीशन में क्या हो गया देखिए। अब क्या हो गया, आपके 2 फ्रेंड्स थे लेकिन अब तो क्या बोलना हूँ कि सेकंड कंडीशन में 6 फ्रेंड हो गए। तो भाई अब 6 फ्रेंड आ गए तो मुझे क्या करना होगा, केक के थोड़े छोटे-छोटे पीसेस करने होंगे ना, और पीसेस बढ़ाने होंगे, तभी तो सभी को दे पाऊँगा ना। और ये भी मुझे माइंड में रखना है कि ये वाला पार्ट क्या है, मुझे अपने फैमिली के लिए रखना है। और ये पार्ट जो है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पीसेस मैं अपने फ्रेंड्स को दे दूँगा ना। तो यहाँ टोटल मैंने कितने पार्ट्स कर लिए? इसको कैसे काउंट किया था, मैंने बताया था ना आपको पिछली क्लास में, 1 2 3, इधर 3 है और इधर भी 1 2 3। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 × 3 9। और फैमिली के लिए कितना रखना होगा मुझे, 1 2 और ये 3 हो गया ना। अब फ्रेंड्स कितने हो गए, अब आपके फ्रेंड्स बोल रहा हूँ मैं, 8 हो गए। तब मुझे क्या करने होंगे, और छोटे छोटे पीसेस करने होंगे ना। तो चलिए और छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। और करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपने फ्रेंड्स में बांटेंगे। देखिए अब उनको 8 पीसेस मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया ना, और ये पार्ट तो मुझे अपने फैमिली के लिए रखना है ना। तो टोटल मैंने कितने पार्ट्स किए इसके, 1 2 3 4, और ये 1 2 3। तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 पार्ट्स। मैंने 12 पार्ट्स किए और अपने लिए कितने रखे, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग को देखने को मिल रहा है ना कि हम लोगों ने पार्ट भले ही ज्यादा या कम किए, बट वो पोर्शन, शेडेड पोर्शन या केक वाला जो हिस्सा है वो तो मेरा इक्वल ही है ना तीनों केस में। इसका मतलब क्या है, ये 1/3, 3/9 और 4/12, ये तीनों क्या है, एक ही चीज है। ये तीनों इक्विवेलेंट ही है। इससे फ्रैक्शन को हम लोग, ऐसे फ्रैक्शंस को ही हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम लोग सेम पोर्शंस को अलग अलग डिफरेंट नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। यहाँ 1/3 को 3/9 भी हम लोग बोल सकते हैं और 4/12 भी बोल सकते हैं ना। एक और रिलेशन हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ क्या थे, यहाँ 3 ही पार्ट किए थे हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने फिर से क्या किया था, ये 3 पार्ट किया था ना इसका, 1 2 और ये 3। ये जैसे हम लोगों ने 3 पार्ट किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3/9 हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इसको 3 पार्ट किया, 3 पार्ट किए यानी कि ये क्या हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया ना। देखिए ये आपका क्या हुआ, न्यूमरेटर भी 3 टाइम्स बढ़ गया और डिनोमिनेटर भी 3 टाइम्स बढ़ गया ना। तो 1 × 3 क्या हो गया, 3, और 3 × 3 9 हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ हम लोगों ने कितना पार्ट किया था, 1 2 3 4, 4 पार्ट किया था ना। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया था, ये 1/3 था, इसके हम लोगों ने 4 पीसेस किए थे ना। और तो इसके भी हम लोग को 4 पीसेस करने के बाद क्या हो गया, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो 1 × 4 4 और 3 × 4 12। तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है वो लोएस्ट फ्रैक्शंस का मल्टीपल होता है। वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब हमें अगर कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने बोले किसी फ्रैक्शंस का, तो हम लोग इजीली क्या करेंगे, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखिए अगर आपको बोले 1/2 का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करते जाएंगे ना। तो 1 को मल्टीपल करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 2। तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो 2/4। तो 2/4 भी क्या होगा, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसके और क्या हो सकता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 3/6 हो जाएगा। यानी 3/6 भी क्या है, 1/2 का मल्टीपल है ना, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरह से अगर 4 से हम लोग कर रहे हैं तो 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8। तो ये 4/8 भी क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना। चलिए अब हम देखते हैं बुक्स में क्या है।
डू एज इंस्ट्रक्टेड यूजिंग योर फ्रैक्शन की, मेक अ होल यूजिंग ओनली 1/6 एंड 1/12 पीसेस। इन दोनों पीसेस से हम लोग को ऐसे सजाना है कि एक होल बने ना। तो क्या है, ये 1/6 है और ये क्या है, 1/12 है। तो दोनों में मैक्सिमम पीसेस किस में है, 12 वाले में ना, है ना। इसका मतलब अगर होल बनाना हुआ तो हमें क्या करना होगा, 12 आउट ऑफ 12 कंप्लीट करना होगा, तभी तो होल बनेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये 1/6 पीसेस में कितने 1/12 के पार्ट आएंगे। इसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले मल्टीपल करेंगे ना, 6 टू जा 12 और 1 टू जा 2, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया ना। इसका मतलब 1/6 में कितने 1/12 है, 2 पीसेस है ना। तो ये हो गया 2 पीसेस और ये हो गया 1 पीसेस। हमको लाना कितना है, 12। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का 12 आएगा। तो इसमें देखिए 1 में अगर 6 मल्टीप्लाई किए तो 6 और 2 में 3 से अगर मल्टीप्लाई किए तो 6 और 6 और 6 12 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये वाला 1 यानी ये 1/12 के कितने पोर्शन लेने होंगे हमें, हमें कितने पोर्शन लेने होंगे, 6 पीसेस लेने होंगे ना। तो इसका 6 पीसेस और ये जो 2 2 पार्ट था, ये 2 पार्ट मतलब 1/6 था ना, इसके कितने पीसेस लेने होंगे, 3 पीसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 1/6 के 3 पीसेस और 1/12 के 6 पीसेस से ही क्या होगा, हमारा एक होल बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, मेक अ होल यूजिंग 1/12 1/4 एंड 1/2 पीसेस, हाफ पीसेस। इससे हम लोग को क्या करना है, एक होल बनाना है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये 1/12 1/4 और ये 1/2 है ना। मैक्सिमम पीसेस किस में है, 12 है। इसका मतलब हम लोग को होल बनाने के लिए 12 आउट ऑफ 12 करना होगा ना। तो ये तो ऑलरेडी 12 है, इसको 12 में ले जाना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, हम लोग इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो इसको 12 लाने के लिए, फोर्थ को 12 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो ये आपका हो गया 3/12। और इसको इक्विवेलेंट लाने के लिए 12 के, तो क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो आपका क्या क्या यहाँ पोर्शन मिल गया, यहाँ 1 3 और ये 6। अब इसी से हम लोग को 12 पीस करना होगा ना। तो इसके कितने पीसेस लेने होंगे, तो इसके हमें क्या करने होंगे, 3 पीसेस लेते हैं और इसके 1 पीस और इसके 1 पीस। तो देखिए हमारा आ जाएगा ये 3 और ये 3 और ये 6, टोटल हमारे काउंट करिए, 6 3 9 और 3 12। इसका मतलब 1 वाले पोर्शन का 3 पीसेस लेना होगा, यानी इसके 3 पीसेस और 3 वाले पार्ट का 1 पीसेस लेना होगा और 6 वाले पार्ट का 1 पीसेस। तो इसका 1 ही पीस है ना, इसका 1 पीस और ये 1 पीस इसका भी। ये कैसे होल बनेगा, 1/12 के 3 पीसेस, 1/4 के 1 पीसेस 1 पीस और हाफ का 1 पीस लेना होगा, तब जाके एक होल बनेगा। नेक्स्ट क्या बोला, मेक अ होल यूजिंग एनी 5 पीसेस, केवल 5 पीसेस से ही हम लोग को क्या करना है, एक होल बनाना है, वो भी सेम साइज का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे ना, उसका 5 पीसेस करने होंगे हमें। तो एक पोर्शन कितने का होगा, 1/5 हो जाएगा ना। यानी ये 1/5 के कितने पीसेस लेने होंगे हमें, 5 पीसेस लेने लेने होंगे। उसी तरह अगर एक होल बनाना हुआ 7 पीसेस से, तो यानी कि 1/7 के 7 पीसेस लेने होंगे ना हमें, तो उससे बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस देखेंगे। समीर हैज सेटेड 1/3 ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, सभी 1/3 पार्ट को क्या किया है, वो सेट किया है ना। ही ड्रॉज हॉरिजॉन्टल लाइन टू डिवाइड द शेप्स इनटू मोर इक्वल पार्ट, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या किया, मोर लाइन ड्रॉ किया है ना, इधर भी ड्रॉ किया है, यहाँ भी ड्रॉ किया है। तो ये देखिए क्या है, इसमें ये शेडेड पोर्शन कितना है, 1/3। और इसको जैसे ही वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, और टोटल क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे कितने हैं शेडेड पोर्शन, शेडेड शेप्स कितने हैं, 3 और टोटल कितना हो जाएगा, 9। यहाँ शेडेड पोर्शन कितना है, 4 और टोटल हो जाएगा 12। इसको काउंट करने का क्या तरीका मैंने बताया था, 1 2 3 4। तो ये 4 और ये 1 2 3, तो 4 3 जा 12। इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये सारे फ्रैक्शंस क्या हुए, ये सारे फ्रैक्शंस 1/3 के सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना। वही यहाँ बोला गया है, ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, डिवाइड द होल्स गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स। और भी इक्वल पार्ट्स इसके हो सकते हैं ना। चलिए देखते हैं उसे क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हो गया ना। अब कितना हो जाएगा नीचे, टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे, तो इधर तो 5 है और ये 3 है ना, 5 3 जा 15। और भी इक्वल पार्ट्स में हम लोग कर सकते हैं ना, 6 पार्ट में भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया। और ये टोटल कितने हो जाएंगे, 7 3 जा 21। अब इसको 6 पार्ट में भी हम लोग कर सकते हैं ना, 6 पार्ट में करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6।
ये 6 हो गया और टोटल पार्ट कितने हो जाएंगे? 6 3 जा 18। डू यू सी एनी पैटर्न इन ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? हम लोगों ने इसमें पैटर्न भी देखा है ना। देखिए उसी की बात की जा रही है यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा? 5/15 क्यों होगा बोले तो? जैसे ही हम लोगों ने शेडेड रीजन को क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड किया था। तो क्या हो गए थे, सभी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए थे, डबल हो गए थे ना। जैसे ही हम लोगों ने 3 पार्ट किया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हुए थे, वो भी 3 टाइम्स हो गए थे ना। तो उसी पैटर्न की बात यहाँ की जा रही है। ये 3 से क्या हुआ, ये 3 का डबल हो गया ना, इंटू 2 हो गया ना। तो 6 यहाँ ऊपर में भी क्या हो गया, इंटू 2 हो गया। यानी कि ये सब क्या है, मल्टीपल है ना। सभी क्या है, मल्टीपल है ना। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो ये 18 हो गया। तो 3 6 जा 18, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 6 जा 1। फिर 3 7 जा 21, 1 7 जा 1, 3 8 जा 24, 1 8 जा 8। अब ये 3 से कितने टाइम्स में आएगा, 3 के टेबल्स में कितने टाइम में आएगा, इसको डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। तो 12 टाइम्स में आएगा ना। तो 1 12 जा 12। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब क्या बोल, द बिलो पिक्चर शोज 2/5 ऑफ अ होल। जो पिक्चर में दिखाया जा रहा है शेडेड पोर्शन कितना है, 2। और टोटल पार्ट कितने हैं, 5। तो ये 2/5 दिखा रहा है ना ये शेडेड पोर्शन। अब इसका हम लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे हो गया, जैसे ही हम लोगों ने इसके इसे दो टुकड़े किए, यानी दो पीसेस किए, तो क्या हो गया, सभी पार्ट डबल हो गए ना। शेडेड पोर्शन भी क्या हो गया, डबल हो गया ना। 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। और टोटल पार्ट भी कितने हो जाएंगे, 5 की जगह पे डबल हो जाएंगे ना, यानी 10 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, थ्री थ्री पार्ट अगर करें तो क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे ना। इसका मतलब शेडेड पोर्शन भी ट्रिपल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इजिली आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि सभी क्या हो जाते हैं, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीपल हो जाते हैं ना। तो 2 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। काउंट करके भी देख सकते हैं आप, यहाँ 15 आएगा। अब इसके अगर हम लोग 4 पार्ट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको 4 पार्ट करते हैं तो सभी क्या हो जाएंगे, 4 टाइम्स हो जाएंगे ना, शेडेड पोर्शन भी और टोटल भी। तो देखिए कितना हो गया यहाँ पे, टोटल 8। यानी 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20। तो ये इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। देखिए उसको हम लोग फिलअप कर देते हैं यहाँ पे। 2/5 का क्या हो गया, 4/10। उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। अब 5 के टेबल में 50 कितने टाइम्स में आता है, 10 टाइम्स में ना। यानी कि 10 इंटू 5 किए। इसी तरह से 2 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 20। 5 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, इसको करके देखेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10। फिर जीरो है तो यहाँ जीरो, यानी 20 टाइम्स में कटेगा ना। तो 2 20 जा कितना हो जाएगा, 20 से 2 को इंटू करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है, लेट अस डू में जाएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इनका क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है ना। देयर में बी मोर देन वन आंसर। इसमें क्या हो सकता है, आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसका क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है ना, मल्टीपल निकाल देंगे। 1 2 जा 2, 7 2 जा 14। 3 से भी अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका 3 और 7 3 जा 21। इस तरह से हम लोग अब निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो चलिए 3/4 का क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा ना। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, पी का टिक। इसमें टिक आउट करना है अगेंस्ट द फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट। जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है उनको क्या करना है, टिक आउट करना है ना। तो फ्रैक्शंस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी डिनोमिनेटर है सभी क्या है, मल्टीपल है ना एक दूसरे के। एक दूसरे क्या मल्टीपल है ना। तो यहाँ देखिए 3 का मल्टीपल आएगा कभी 4, 3 के टेबल में 4 आएगा, या 4 के टेबल में कभी 3 आता है, नहीं आता है ना। तो यानी ये नहीं होगा। देखिए नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए 5 है ना, और यहाँ 10 है। तो 5 और 10 क्या हो जाएंगे, मल्टीपल होते हैं ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसका मतलब ये क्या है, बोलिए, ये इक्विवेलेंट है ना। और केवल इतना चेक करने से नहीं होगा, ऊपर में भी सेम सेम टाइम्स में ही आना चाहिए यहाँ पे ना। अगर 5 2 या 10 हो रहा है तो 3 2 या 6 हो रहा है कि नहीं, ये भी हम लोग को चेक करना होगा ना। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या है, 12 आता है ना 6 के टेबल में। तो यहाँ पर कितना है, 6 2 जा 12, तो 2 2 जा 4। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। यहाँ 3 के टेबल में भी 9 आता है ना, यानी कि 3 3 जा 9। और ये 1 3 जा 3 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 दिया हुआ है, इसलिए ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला, फिल इन द बॉक्सेस सच दैट फ्रैक्शन बिकम इक्विवेलेंट। अब आपको कैसे ये नंबर भरना है जिससे क्या इक्विवेलेंट हो जाए। तो हम लोग क्या बोले थे, डिनोमिनेटर पहले चेक करेंगे ना। तो यहाँ 5 है और ये 10 है। किस मल्टीपल है ना 5, 10 मल्टीपल है ना 5 का। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह देखेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, 4 4 जा 16, तो 3 4 जा 12। यहाँ क्या है, 4 2 जा 8, तो 7 2 जा 14।
यहाँ क्या है 5 है और यहाँ 25 है ना, तो यानी कि 5 5 जा 25, तो यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा 9 5 जा 45। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे।